हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एसएससी सीजीएल का मॉक टेस्ट करेंगे और इससे पहले भी हम एसएससी सीजीएल के काफ़ी सारे मॉक टेस्ट करा चुके हैं, तो वो भी आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और यदि चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नई नई वीडियो के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। तो आज हम जो क्वेश्चंस आप लोगों को कराएंगे वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप लोग इसी तरह मॉक टेस्ट पर बने रहिए, इसको शेयर कीजिए ताकि और बच्चों को भी इसका प्रिपरेशन कर सके। तो देखते हैं मॉक टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, टू सिलेंडर्स हैव द रेडियाई ऑफ देयर बेसेस इन द रेशियो 4:5 and their height are in the ratio 5:7. Find the ratio of their curved surface area. दो बेलनों के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:7 है। उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें जो गिवन है इस क्वेश्चन में वो हम लिख लेते हैं R1 रेशियो R2 हमें दिया है 4:5, राइट। एंड हाइट का अनुपात कितना है H1 रेशियो H2 हमें दिया है 5:7, राइट। हमसे पूछा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात या कर्व सरफेस एरिया का रेशियो। तो कर्व सरफेस एरिया हम लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH होता है, राइट। यहाँ पर दो बेलनों की बात हो रही है तो हम एक सिलेंडर को A1 मान लेंगे और दूसरे को A2 मान लेंगे एरिया को। तो हम लिखेंगे कर्व सरफेस A1 अपॉन कर्व सरफेस एरिया A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले वाले के लिए 2πR1 H1 अपॉन 2πR2 H2। तो 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा। अब हम H1 और R2 H2 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। R1 हमारा कितना है 4, R2 हमारा कितना है 5, H1 हमारा 5, H2 हमारा 7। तो हम देखेंगे 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा 4/7, यानी कि दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात या रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया 4:7, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 47 नेचुरल नंबर इज, कह रहा है प्रथम 47 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत है। तो इसका हमारा फॉर्मूला है तो वो हमें याद रखना पड़ेगा। तो हम लिख देंगे एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर और हम क्या लिख देंगे, एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत। संख्याओं के वर्गों का औसत का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ये हमें याद रखना पड़ेगा, n+1 2n+1 अपॉन 6, राइट। यहाँ पर n हमें दिया है 47, तो n की जगह हम 47 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 47 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 48, क्रॉस 48 की 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 48 क्रॉस 2 + 1 अपॉन 6, तो ये हो जाएगा 48 क्रॉस 2 × 16, 2 × 8 और 1 9, 2 × 16, 2 × 8 और 1 9, यानी कि 97
अपॉन 6। तो 6 अट्ठे 48, राइट, 6 अट्ठे 48, तो ओके 47 है ना यहाँ पर 47। तो 47 क्रॉस 2 हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8 और 1 9, 94। 94 में हम 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 95 हो जाएगा, राइट। तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्योंकि n हमारा यहाँ पर क्या है 47। 47 में हमने 1 जोड़ा तो क्या हो गया, 48 हो गया। अब कह रहा है 2n, तो 2n की जगह हमने 47 लगाया, 2 क्रॉस 47 प्लस 1 अपॉन 6। तो इसको काटेंगे तो ये हो गया हमारा 8 क्रॉस 95। तो 8 क्रॉस 95 हमारा हो जाएगा 6, 8 पंजे 40, 8 ने 72, 72 और 4 76, यानी कि 760 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 760, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 75% मतदाताओं ने वोट डाले, जिसमें से 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले, जो वैध वोटों का 75% है। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता हैं, राइट। तो हम मानेंगे कुल मतदाता हमारे एक्स हैं, कुल मतदाता को हम x मान लेंगे, राइट। और वो कह रहा है कि 75% मतदाताओं ने वोट डाले, राइट। तो हम लेंगे 75% वोट डालने वाले, 75% वोट डालने वाले कितने हो जाएंगे, 75 बटे परसेंटेज का साइन हटा के 100 लिखेंगे क्रॉस x, राइट। फिर वो कह रहा है कि जिसमें से 2% वोट अवैध घोषित कर दिए गए, 2% अवैध घोषित कर दिए गए। टोटल हमारे 100 होंगे, 100 में से 2 जाएंगे तो ये कितने बचेंगे, 98। 2 अवैध घोषित कर दिए गए 2%, तो हम लिखेंगे वैध वोट। वैध वोट हमारे क्या हो जाएंगे, 75 बट x अपॉन 100 क्रॉस 98 अपॉन 100। 98% हमारे कैसे हो जाएंगे, वैध हो जाएंगे। 2% हमारे कैसे हैं, अवैध घोषित कर दिए गए, तो वैध हमारे कितने हो जाएंगे, 98%, राइट। अब हमें वो कह रहा है कि एक उम्मीदवार को इतने वोट मिले, कितने वोट मिले, 9261। वो कह रहा है जो वैध वोटों का 75% है। वैध वोट हमारे ये आ गए 75x अपॉन 100 क्रॉस 98 अपॉन 100, और इसका कह रहा है वैध वोटों का 75%, यानी कि 75 अपॉन 100, तो 25 या 75, 25 चौका 100। तो यहां से हम x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अपॉन 1 कर ले और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले, तो x बराबर हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 9261 क्रॉस 100 क्रॉस 100 क्रॉस 4 अपॉन x के साथ जो लिखा है वो नीचे आ जाएगा 75 क्रॉस 98 क्रॉस 3, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 16,800। टोटल हमारे जो मतदाता हैं वो कितने हैं, 16,800, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, then the equation whose root are alpha square beta square is। कह रहा है यदि 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 के मूल अल्फा कॉमा बीटा है,
तो वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, राइट। तो यहाँ से हमें इक्वेशन दी है 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए। इसकी तुलना हम करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। यहाँ पर ए हमारा 6 है, हम लिख देते हैं ए बराबर क्या है 6, बी बराबर क्या है 13 और सी बराबर क्या है 7। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का बी अपॉन ए, यानी कि माइनस का 13 अपॉन 6। और अल्फा बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, यानी कि 7/6 होता है, राइट। तो हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, राइट। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ से हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर में से माइनस का 2 अल्फा बीटा हो जाएगा, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है माइनस का 13/6, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 169 अपॉन 36 माइनस का 2 अल्फा बीटा। अल्फा बीटा हमारा कितना है 7/6 क्रॉस 7/6, एलसीएम लेंगे 36 आ जाएगा 169 माइनस 7 दूनी 14, 14 6 84, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 9 में से 4 गया 5, 16 में से 8 गया 8, 85 अपॉन 36। ये आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, राइट। अब हम निकालेंगे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। यहाँ पे कर लेते हैं अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा। अल्फा बीटा हमारा है 7/6, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 अपॉन 36, राइट। और हमारी द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डॉट एक्स प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारा क्या है 85 अपॉन 36 एक्स प्लस 49 अपॉन 36 इज इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 36 एक्स स्क्वायर माइनस 85 एक्स प्लस 49 इज इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन हमारा कौन सा इसमें से मैच आ रहा है प्लस का 49 माइनस का 85 प्लस का 36, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेष 45 आता है, यदि उसी संख्या को 13 से भाग दें तो शेष रहेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से ही सॉल्व करेंगे, और वो ट्रिक हमारी क्या है कि किसी संख्या को 52 से भाग देने पर 45 आता है और उसी संख्या को 13 से भाग दें तो हम क्या करेंगे 45 को हम 13 से भाग करेंगे, तो 13 तिया 39 बार जाएगा, 15 में से 9 गया तो कितना बचा 6 बचा, राइट। तो हमारा कह रहा है कि संख्या को 13 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, तो यही हमारा शेष है। तो ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल टू 0.3 का बार देन x स्क्वायर बराबर कितना। तो हमें दिया है x बराबर 0.3 का बार, राइट। तो
इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बार हटाएंगे और हम लिख सकते हैं इसे 3/9। बार हटा के हम क्या लिख सकते हैं, अपॉन में 9, राइट। और ये किसकी वैल्यू आ गई, x की, और हमें चाहिए x²। तो हम क्या करेंगे, 3/9 क्रॉस 3/9 करेंगे। x हमारा 3/9 है, तो x² हमारा क्या हो जाएगा, 3/9 क्रॉस 3/9, राइट। अब हम काटेंगे, 3 तिया 9 कट जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, हमारे पास बचेगा 1/9, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 का बार, यानी कि x² हमारा क्या हो गया, 0.1 का बार, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है संख्या 1 2 3 4 5 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर है। द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर 1 2 3 4 5 इज। तो हमारे पास नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5, राइट। तो वो कह रहा है इसका स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू हमें किसकी पूछी है, 3 की। तो हम 3 के नीचे 3 लिखेंगे और 2 0 लगा देंगे, राइट। प्लेस स्थानीय मान में हम क्या करते हैं, जिसका पूछा होता है उस डिजिट की नहीं वो डिजिट लिखते हैं और उसके आगे जितनी भी डिजिट है उतने हम 0 लगा देते हैं। कह रहा था अंकित मान या जातीय मान एक ही बात होती है, तो 3 का जातीय मान कितना हो जाएगा, 3। तो इसमें से हमसे पूछा है अंतर, तो इसमें से हम 3 घटाएंगे तो 10 में से 3 या 7 बचा, और इधर 9 और 2, यानी कि 2 9 7। तो क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू कितना आ गया, 3 का 297, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है 1 + 2 + 3 + so on so on 49 + 50 + 49 + 48 so on 3 2 1 = 2। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे और जस्ट अ सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि हमारा नंबर्स दिए हैं 1 + 2 + 3 so on 49 + 50। हम देखेंगे 50 तक तो ये नंबर दिए गए हैं और 50 से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है 49 48 + so on 3 2 1। तो हम देख रहे हैं कि रिपीट हो रहे हैं, तो हम ये बीच वाला नंबर लेंगे 50 और हम इसका क्या कर देंगे, 50 का स्क्वायर कर देंगे। 50 का स्क्वायर क्या होता है हमारा, 50 क्रॉस 50 हो जाएगा, राइट। 50 क्रॉस 50 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 25 और 2 0, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 75 एंड देयर डिफरेंस इज 25, then what will be the product of numbers। कह रहा है दो संख्याओं का योग 75 है तथा उनका अंतर 25 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बड़ी संख्या निकालेंगे। बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, योग और अंतर को ऐड कर देंगे और अपॉन 2 कर देंगे। ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया, 100/2 यानी कि 50। ये आ गई हमारी क्या, बड़ी संख्या। अब हम क्या निकालेंगे, छोटी संख्या। दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे। तो ये कितना आएगा, 50/2। इसको कट करेंगे तो 2 दूनी 4 2 पंजे 10 यानी कि 25। ये आ गई हमारी क्या, छोटी संख्या। अब इन दोनों का हम क्या कर देंगे, गुणनफल। तो हमसे पूछा है गुणनफल, तो गुणनफल निकालने के लिए हम 50 की 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। 5 से करेंगे 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 1250, यानी कि ऑप्शन हमारा बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। हमें इस क्वेश्चन में टर्म्स दी गई हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी ट्रिक क्या है वो हम देखते हैं और इस ट्रिक से जस्ट अ सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
तो वो ट्रिक क्या है, सबसे पहले हम नीचे जो लिखा हुआ है इन दोनों का अंतर देखेंगे, 5 और 3, इसका अंतर कितना है 5 माइनस 3 2, इसका अंतर कितना है 7 माइनस 5 2, 9 माइनस 7 2, 11 माइनस 9 2, 13 माइनस 11 2, 15 माइनस 13 2, यानी कि डिफरेंस हमारा क्या है यहाँ पर 2, क्या है सेम है, राइट। तो ट्रिक हमारी क्या है, जब अंतर समान हो तो हम क्या करेंगे, टर्म्स गिनेंगे। टर्म्स हमारी कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो हम 6 को ऊपर लिखेंगे, अपॉन लिखेंगे, और फर्स्ट टर्म हमारी यहाँ पर क्या है 3, तो हम 3 लिखेंगे, क्रॉस का साइन लगाएंगे और लास्ट टर्म लिख देंगे। लास्ट टर्म हमारी यहाँ पर क्या है 15, तो 15 से हम डिवाइड दे देंगे। अब कट करेंगे, 3 दूनी 6, राइट। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या आ जाता है 2/50, यानी कि ऑप्शन हमारा डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 756 की पावर 273 माइनस 412 की पावर 273 इज डिविजिबल बाई 86। कह रहा है कि जब इतने को 86 से विभाजित किया जाता है तो कितना शेषफल बचता है। तो हमें दिया है 756 टू दी पावर 273 माइनस 412 टू दी पावर 273, राइट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किसकी फॉर्म में है, a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n, जहां पर n क्या है एक ऑड नंबर है। 273 कैसा नंबर है, यहाँ पर भी 273 है और यहाँ पर भी, और ये कैसा है एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या। जब विषम संख्या होती है a की पावर n माइनस b की पावर n, तो ये किससे डिविजिबल होता है, ये हम कॉन्सेप्ट में करा चुके हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये a माइनस b से डिविजिबल होगा। तो a माइनस b क्या हो गया 756 माइनस 412, तो क्या बचेगा 6 में से 2 गया 4 बचेगा, 5 में से 1 गया 4 बचेगा, और 7 में से 4 गया 3, राइट। इतने से डिविजिबल होगा। लेकिन ये कह रहा है कि इतने को 86 से विभाजित किया जाए, यानी कि इसको हम 86 से डिवाइड करें तो कितना शेषफल बचेगा। तो कितनी बार जाएगा 4 4 6 24, 4 8 32 33 34, यानी कि शेषफल हमारा कितना बच गया 0। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा कि शेषफल क्या बचेगा, शेषफल 0 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा।